नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सवाल कवर करने वाले हैं। ये हमारे सीरीज़ का 10वां पार्ट रहने वाला है। ठीक है, इसके पहले हमने 9 पार्ट अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। चलिए यहाँ पर सवालों को शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, हाइडेस्पीच का युद्ध किन दो राजाओं के बीच में हुआ था? ऑप्शन से अशोक और महापद्मनाभ, चंद्रगुप्त और धनानंद, सिकंदर और पोरस, मिहिरकुल और यशोधर्मन। क्या सही जवाब रहेगा? तो ऑप्शन सी, सिकंदर और पोरस। ठीक है, हाइडेस्पीच का जो युद्ध था वो सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। इसे झेलम युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, इसे झेलम युद्ध भी कहा जाता है। ये युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर विजयी हुआ था। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी अपने को याद रखना है। अगला सवाल है, अधिकांश हड़प्पा स्थल मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित है? ऑप्शन से 4, 2, 8 या 6। सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, 2। ठीक है, अगला सवाल है, राजा अजातशत्रु कौन से वंश के शासक थे? ऑप्शन से शिशुनाग, मौर्य, हर्यक, नंद। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, हर्यक। राजा अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक थे। अगला सवाल है, ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस शहर में मिलेंगी? ऑप्शन से भावनगर, आनंद, जूनागढ़, वडोदरा। सही जवाब है ऑप्शन सी, जूनागढ़। ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर गोदी खाना था? ऑप्शन से मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़, लोथल, बनावली। सही जवाब है ऑप्शन सी, लोथल। हड़प्पा के लोथल में सबसे प्राचीन ज्ञात गोदी थी, जो शहर को सिंध हड़प्पा शहरों और सौराष्ट्र प्रायद्वीप के बीच व्यापार मार्ग पर स्थित साबर नदी के प्राचीन मार्ग से जोड़ती थी। अगला सवाल, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन से श्रुति सूत्र, पीबी सूत्र, आगम सूत्र, अवेस्ता सूत्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, आगम सूत्र। ठीक है, भगवान महावीर की शिक्षाओं को आगम सूत्र कहा जाता है। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें और आखिरी, ठीक है, 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। अगला सवाल है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? ऑप्शन से कर्म, निष्ठा, विराग, अहिंसा। सही जवाब है ऑप्शन डी, अहिंसा। ठीक है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत जो है वो अहिंसा को माना जाता है। जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में से अहिंसा सबसे मौलिक है। भगवान महावीर ने कहा था, अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत क्या है? तो अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अचौर्य और ब्रह्मचर्य। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ पाया गया था? ऑप्शन से धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। सही जवाब है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल में द ग्रेट बाथ पाया गया था। इसे प्राचीन विश्व का सबसे पुराना सार्वजनिक पानी का टैंक भी कहा जाता है। ये आमतौर पर किसी अनुष्ठान स्नान से जुड़ा हुआ लगता है। ठीक है, अगला सवाल, परमादेश याचिका का अर्थ क्या है? ऑप्शन से किस वारंट द्वारा प्रमाणित होना? हम आदेश देते हैं, आपके पास शरीर होना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, हम आदेश देते हैं। अगला सवाल है, विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है? ऑप्शन से भूमि प्रदूषण, भूमि का विभाजन, भूमि की कमी, अनुपजाऊ भूमि।
इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भूमि का विभाजन। अगला सवाल है, समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख है? ऑप्शन से 3, 6, 5, 4। सही जवाब है ऑप्शन सी 5। ठीक है, समानता का अधिकार जो है इसके अंतर्गत 5 अधिकारों का उल्लेख है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में वर्णित है। ठीक है, 14 से 18 तक यहाँ पर समानता का अधिकार वर्णित है संविधान में। अगला सवाल है, भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? ऑप्शन है 1947, 1976, 1955, 1985। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1976। ठीक है, भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को 1976 में जोड़ा गया था। 1976 में 42वां संशोधन किया गया था संविधान में और इसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। इसकी सिफारिश किसने की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। ठीक है, इसकी सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। दोस्तों, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 86वें संशोधन के बाद जोड़ा गया था। ठीक है, अगला सवाल, भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन से 1959, 1964, 1955, 1951। सही जवाब है ऑप्शन सी, 1955। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? ऑप्शन से प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत, मूल अधिकार। सही जवाब है ऑप्शन डी, मूल अधिकार। मूल अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच भाग 3 के अंतर्गत वर्णित है। ठीक है, अगला सवाल है, इसमें से कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन से जीवन का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतदान का अधिकार या शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। सही जवाब है ऑप्शन सी, मतदान का अधिकार। ये जो है ये सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि ये जो आता है तो नागरिक और राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला सवाल, मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होते हैं? ऑप्शन से सरकार, विधानमंडल, राज्य और नागरिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नागरिकों पर। ठीक है, मौलिक कर्तव्य नागरिकों पर लागू होते हैं। अगला सवाल है, कर्नाटक का कोलार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है पेट्रोलियम, सोना, कोयला, तांबा। सही जवाब है ऑप्शन बी, सोना। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट बंदरगाह का उदाहरण है? मुंबई बंदरगाह, तुतीकोरिन बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, पैराद्वीप बंदरगाह। सही जवाब है ऑप्शन ए, मुंबई बंदरगाह जो है वो पश्चिमी तट बंदरगाह का उदाहरण है। अगला सवाल, अटल सुरंग किन 2 स्थानों को जोड़ती है? ऑप्शन है मनाली और नैनीताल, शिमला और नैनीताल, शिमला और मंसूरी, मनाली और लाहौल स्पीति घाटी। सही जवाब है ऑप्शन डी, मनाली और लाहौल स्पीति घाटी। दोस्तों, ये जो अटल सुरंग है ये 10,000 फीट से अधिक ऊंची दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। ठीक है, इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। ठीक है, 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये जो है हिमाचल प्रदेश में है। अगला सवाल है, भारत में सीमेंट उद्योग को पूर्णतः विनियंत्रित कब किया गया था? ऑप्शन है 1989, 1991, 1980, 1982। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, 1989 में। ठीक है, इसका अर्थ क्या है दोस्तों? विनियंत्रित मतलब क्या? तो सरकार ने सीमेंट का उत्पादन, वितरण और मूल्य निर्धारण पर सभी नियंत्रण हटा दिया। ठीक है, अगला सवाल, कोंकण रेलवे का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन से 2008, 1998,
1978, 1988। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी 1998। अगला सवाल, अरब सागर में मुंबई उच्च क्षेत्र डैश डैश खनन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन से तांबा, कोयला, यूरेनियम, खनिज तेल। सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी खनिज तेल। अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर विकसित किया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 किस नदी पर है। ऑप्शन से गंगा, कृष्णा, ब्रह्मपुत्रा और नर्मदा। सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्रा। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 या फिर नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है। ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग है ये असम के धुबरी और सदिया के पास बांग्लादेश सीमा के बीच 891 किलोमीटर लंबाई का है। ठीक है, 891 किलोमीटर लंबाई का ये राष्ट्रीय जलमार्ग है। दोस्तों, इसे 1 सितंबर 1988 में घोषित किया गया था। ठीक है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय जलमार्ग है तो 111। ठीक है, 111 राष्ट्रीय जलमार्ग है, जिसमें सबसे छोटा कौन सा है तो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 69। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 69 सबसे छोटा जलमार्ग है, जो तमिलनाडु के मणिसुदारू नदी में स्थित है। ठीक है, और सबसे लंबा कौन सा है तो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, जो 1 नंबर का राष्ट्रीय जलमार्ग है वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, जो हल्दिया से प्रयागराज तक है। इसकी कुल लंबाई है 1620 किलोमीटर। ठीक है, अगला सवाल, प्रसिद्ध कोयला खनन क्षेत्र कोरबा भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। ठीक है, इस तरह से दोस्तों एसएससी ने पिछले वर्षों में जो भी सवाल पूछे थे उसमें से 24 महत्वपूर्ण सवाल हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे रोज़ के एपिसोड्स देखिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।